अब तो चल फिर भी सकता हूँ। तो फिर अभी चले जाओ यहाँ से। तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। खतरा? कैसा खतरा? जान का खतरा। विदा रहमान, एक अनसुनी कहानी। भारतीय सिनेमा में जब भी खूबसूरती, ग्रेस और बेमिसाल अभिनय की बात होती है तो एक नाम हमेशा सामने आता है, विदा रहमान। उन्होंने न सिर्फ अपने जमाने के बेहतरीन अभिनेताओं के साथ काम किया, बल्कि अपने हुनर से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके जीवन में कई ऐसे अनछुए पहलू हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको विदा रहमान की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां सुनाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। साधारण लड़की से स्टार बनने तक का सफर। विदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को चेन्नई, मद्रास प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। वे एक तमिल मुस्लिम परिवार से थीं और उनका सपना था डॉक्टर बनने का। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। उनके पिता सरकारी अफसर थे, लेकिन जब वे महज 10 साल की थीं, तब उनका निधन हो गया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कम ही लोग जानते हैं कि विदा रहमान एक क्लासिकल भरतनाट्यम डांसर भी थीं। उनकी नृत्य कला की वजह से उन्हें साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पहले कुछ फिल्में करने का मौका मिला। लेकिन उनकी किस्मत तब बदली जब महान निर्देशक गुरु दत्त की नज़र उन पर पड़ी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गुरु दत्त और विदा रहमान की कहानी। गुरु दत्त ने उन्हें हैदराबाद में एक तेलुगु फिल्म राजूपेड्डा में देखा था। वे उनकी अदाकारी और खूबसूरती से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फौरन उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लाने का फैसला कर लिया। तुम्हें हिंदी आती है? गुरु दत्त ने पूछा। विदा ने जवाब दिया, थोड़ी थोड़ी। गुरु दत्त मुस्कुराए और बोले, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। इस तरह उन्हें 1956 में फिल्म CID में पहला ब्रेक मिला, जिसमें वे देवानंद के साथ नजर आईं। लेकिन असली जादू तब हुआ जब उन्होंने गुरु दत्त की। मैं पसंद हूँ? जी नहीं। तो फिर अभी तक मेरे पीछे। दत्त और विदा रहमान की कहानी। गुरु दत्त ने उन्हें हैदराबाद में एक तेलुगु फिल्म राजूपेड्डा में देखा था। वे उनकी अदाकारी और खूबसूरती से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फौरन उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लाने का फैसला कर लिया। तुम्हें हिंदी आती है? गुरु दत्त ने पूछा। विदा ने जवाब दिया, थोड़ी थोड़ी। गुरु दत्त मुस्कुराए और बोले, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। इस तरह उन्हें 1956 में फिल्म CID में पहला ब्रेक मिला। मैं पसंद हूँ? जी नहीं। तो फिर अभी तक मेरे पीछे। जिसमें वे देवानंद के साथ नजर आईं। लेकिन असली जादू तब हुआ जब उन्होंने गुरु दत्त की फिल्म प्यासा 1957 में काम किया। इस फिल्म में उन्होंने गुलाबों का किरदार निभाया, जो आज भी याद किया जाता है। गुरु दत्त से रिश्ते और एक अधूरी प्रेम कहानी। गुरु दत्त और विदा रहमान की जोड़ी न सिर्फ पर्दे पर बल्कि असल जिंदगी में भी काफी चर्चित रही। कहा जाता है कि गुरु दत्त उनके प्यार में पड़ गए थे, लेकिन उस समय वे गीता दत्त से शादीशुदा थे। उनकी यह अधूरी प्रेम कहानी फिल्म इंडस्ट्री में आज भी चर्चा का विषय है। गुरु दत्त ने विदा के लिए कागज के फूल 1959 बनाई, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई और गुरु दत्त को गहरा धक्का लगा। इसके बाद उनके जीवन में निराशा छा गई और 1964 में वे रहस्यमयी परिस्थितियों में इस दुनिया से चले गए। उनके निधन के बाद विदा रहमान ने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली और तो कुछ खा नहीं रहा? सुंदर, कुछ खाओगे नहीं यार? नहीं यार, नीचे नहीं उतरेगा। मेरे खत में? पर मैंने तो कोई खत। भूल गई रहेगा? मुझे ही तो दिया था तुमने पोस्ट करने के लिए। राज कपूर से जुड़ी अनसुनी कहानी। बहुत कम लोग जानते हैं कि राज कपूर ने अपनी सुपरहिट फिल्म संगम 1964 में विदा रहमान को लीड रोल ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने ये फिल्म ठुकरा दी और बाद में ये रोल वैजंतीमाला को मिला। इसके पीछे की वजह थी कि वे ऐसे किरदार नहीं करना चाहती थीं जो उनके व्यक्तित्व से मेल न खाते हों।
उनकी सादगी और आत्मसम्मान का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। और फिल्म इंडस्ट्री से दूरी। 1960 के दशक के अंत तक विदा रहमान ने धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बनानी शुरू कर दी। 1974 में उन्होंने एक्टर कमलजीत शशि रखी से शादी कर ली और अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो गईं। उनके 2 बच्चे हुए, आदित्य और कश्वी। हालांकि उन्होंने 80 और 90 के दशक में भी कुछ फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। 2000 के दशक में वे रंग दे बसंती और दिल्ली 6 जैसी फिल्मों में नजर आईं और अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, एक प्रेरणा और जीने की नई राह। विदा रहमान हमेशा अपनी शर्तों पर जीने वाली अभिनेत्री रही हैं। वे उन चंद अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने कभी ग्लैमर या स्कैंडल के सहारे अपनी पहचान नहीं बनाई। आज वे फिल्मों से दूर हैं, लेकिन प्रकृति प्रेमी हैं और अपना समय खेती बाड़ी और ट्रैवलिंग में बिताती हैं। वे एक मिसाल हैं कि किस तरह शोहरत के बावजूद इंसान सादगी और आत्मसम्मान से जी सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विदा रहमान की कहानी सिर्फ एक फिल्म अभिनेत्री की नहीं, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला की कहानी है, जिसने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई। उनका सफर संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि विदा रहमान की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है। मिलते हैं अगली कहानी में।